हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स करवाऊंगी। देखिए, जो बुक है ना, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ चेक योर प्रोग्रेस अटेम्प्ट करके आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आपको इसके यूनिट के बीच में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके मैं आपके जो 2 ब्लॉग्स हैं वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम इसका नेक्स्ट ब्लॉग करेंगे, आई मीन लास्ट ब्लॉग करेंगे। एक बार मैं भी देख लूँ, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि यस, 2 ब्लॉग्स मैंने इसके करवा दिए। आज हम इसका थर्ड ब्लॉग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि थर्ड ब्लॉग की ये फर्स्ट वीडियो है जिसकी मैंने अभी तक कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी है। तो इसकी स्टार्टिंग हम बच्चा करेंगे यूनिट 1 से, रीडिंग स्किल से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारी यूनिट 1 है, रीडिंग स्किल। तो यहाँ पे पहली जो यूनिट है वो रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या होता है? जो आप करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना, आपको रीडिंग करने के बहुत सारे वे आपने देखे होंगे। लाइक जब आप छोटे बच्चों को देखते हैं ना, उनको क्या होता है, रीडिंग लाउडली करवाई जाती है ताकि वो फोकस से करें। लेकिन जब आप धीरे धीरे अपनी फील्ड में मास्टर होते जाते हैं तो आप जो रीडिंग करते हैं ना, वो बहुत ही स्लो स्लो पढ़ते हैं, एकदम आराम से आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको बता रखा है कि रीडिंग को रिकॉग्नाइज किया गया एक प्राइमरी स्किल की तरह। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में मास्टर होना है तो आपके लिए ना रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब आपको ना रीडिंग करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे ना आपको कुछ रीज़न्स दे रखे हैं कि हमें डेली लाइफ में रीड क्यों करना चाहिए, क्यों हमें चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का जो कुछ पर्पस होता है, वी वांट इंफॉर्मेशन फॉर सम पर्पस, और बिकॉज वी आर क्यूरियस टू नो अबाउट सम टॉपिक्स, द आंसर टू क्वेश्चंस और द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। रीडिंग करने की पहली वजह तो ये है कि हमारा कोई पर्पस हो, कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है या कुछ जानने के लिए आप बहुत क्यूरियस होते हैं, तभी तो आप रीडिंग करेंगे। जैसे लाइक किसी को ना नॉवेल्स पढ़ने की आदत है, अब वो नॉवेल्स ना अपने मज़े के लिए पढ़ता है, अपने इंटरेस्ट के लिए, कि हाँ किसी को नई नई बुक्स को एक्सप्लोर करना, स्टोरीज़ को पढ़ना पसंद है, तो उस सिचुएशन में आपने कर ली। इसके अलावा हमें इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क इन आवर वर्क प्लेस और इन आवर डेली लाइफ। तो उस सिचुएशन में अभी हम लोग रीड करते हैं। जैसे लाइक आपको बेकिंग करनी है, आपको कुछ बनाना है, कुक करना है, तो उस टाइम पे आप कुछ चीज़ को रीड करेंगे तभी तो आपको वो चीज़ समझ आएगी। उसके अलावा हम जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उन जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनके टच में रहना चाहते हैं, उनके उनकी चीज़ों को, उनके मैसेजेस को समझना चाहते हैं, तो भी हम रीडिंग करते हैं। प्लस हम कुछ ऐसी चीज़ें भी चाहते हैं हर चीज़ के लिए, जैसे टाइम टेबल्स है, प्रोग्राम्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, नोटिसेस हैं, उनके लिए अवेलेबल चाहते हैं कि कब कैसे कहाँ कोई चीज़ करनी है, तो उस सिचुएशन में भी हमारे लिए रीडिंग मस्ट हो जाती है। और कब कैसे कोई चीज़ हो रही है, लाइक न्यूज़पेपर है, रिपोर्ट्स है, उनको पढ़ने के लिए भी रीडिंग हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट नेसेसरी पार्ट होता है। आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। इसके अलावा रीडिंग करते वक्त ना हम उसमें एक्साइटमेंट और एन्जॉयमेंट भी देखते हैं। जैसे हमने शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ा, नॉवेल्स को पढ़ा, सॉन्ग के जो लिरिक्स होते हैं, लाइक आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं कोई अदर लैंग्वेज में, वो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वहाँ पे सबटाइटल प्ले कर देते हैं, तो वो भी क्या है, एक रीडिंग का पार्ट है। तो वो आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रीडिंग हमें डेली बेसिस पे क्यों करनी चाहिए, उसकी कुछ वजह आपको यहाँ पे दे रखी है। अब ये पॉइंट्स के साथ में आप अपने इस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मेंशन एटलीस्ट 5 पर्पस फॉर विच वी रीड इन रियल लाइफ। तो 5 ऐसे पर्पस आपको लिखने हैं जिसकी वजह से हम डेली बेसिस पे रीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रीडिंग प्रोसेस। अब रीडिंग का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो रीडिंग में इन्वॉल्व क्या है कि एक टेक्स्ट को देखना और वर्ड को अपने आप से बोलना। जैसे मैंने ये पैराग्राफ देखा और फिर मैंने जो इसमें वर्ड्स लिखे होते हैं उसको पढ़ा। रीडिंग में बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, जहाँ पे अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के आप एक सेंटेंस बना रहे हैं और सेंटेंस के बाद में उसका सेंस बना रहे हैं। जैसे कई बार ज़रूरी नहीं होता आपको हर चीज़ वर्ड टू वर्ड समझ आए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आप उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं और आप फिर उस पैराग्राफ को या उस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ के उसका एक मीनिंग आप क्लियर आउट करते हैं। इसके अलावा जो रीडिंग होती है, टू अंडरस्टैंड अ वर्ड यू हैव रीड ऑल द लेटर्स इन इट, टू अंडरस्टैंड सेंटेंस यू हैव रीड ऑल द वर्ड्स इन इट। अब जैसे लेटर राइटिंग है, उस टाइम पे आपने जितने भी सेंटेंस पढ़े तो उसमें क्या क्या उन वर्ड्स का मीनिंग था, क्या उसका मीनिंग था उस पर्टिकुलर लेटर का, वो भी समझने के लिए वो हमारे लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उसको समझ पाते हैं, या फिर जो टीचर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की टेक्स्ट को रीड करने में, जब वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि जो जूनियर क्लासेस होती है वहाँ पे रीडिंग में क्या होता है कि
आपको ना बहुत ही लाउडली बोल के और फिर उसके बाद में समझाना पड़ता है। इसके अलावा जब हम रीड करते हैं ना तो हमें उसका मीनिंग पता चलता है। हर लेटर को, वर्ड को बिल्कुल डायरेक्टली नहीं रीड करते। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ के हमें उसके आगे की स्टोरी हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है, उसका मीनिंग हमें समझ आने लग जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रखा है कि जो रीडिंग प्रोसेस होता है ना उसमें क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में इन्वॉल्व होती हैं। तो हमें हमारी जो रीडिंग स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए ये चीज़ को इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको क्यों सीख रहे हैं। जैसे आप अपनी कोई भी फॉरेन लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज जब सीखते हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। जैसे जैसे आप एफिशिएंट रीडर बनते जाएंगे ना, आपकी जो लैंग्वेज है ना उसके अंदर वो वर्ड्स ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं। तो इससे आप जो अदर लैंग्वेज है या जो सेकंड लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। इसके बाद में देखिए, रीडिंग प्रोसेस जो होता है इसमें कुछ आपको एक्टिविटीज़ को डिस्टिंग्विश किया गया है, जैसे रीडिंग फॉर मीनिंग, रीडिंग अलाउड। लाइक कि आप जो रीडिंग कर रहे हैं ना वो आप मीनिंग के लिए कर रहे हैं तो वो आपकी साइलेंट रीडिंग हो सकती है। कई बार आपको बोल बोल के किसी को और को सुनाने के लिए रीड करना होता है। तो रीडिंग के ना अलग अलग पर्पस होते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब जब आप ज़ोर से जब बोलते हैं तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट को देखना भी होता है, समझना भी होता है और साथ के साथ उसको बोलना भी होता है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है और ये यूजुअली जो एकेडमिक्स होता है, जूनियर क्लासेस होती है, वहाँ पे ये ज़्यादा करवाया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, क्लासरूम्स में ना टीचर्स उनको खड़ा कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ो, और जहाँ से उन्होंने पैराग्राफ छोड़ा वहाँ से दूसरे बच्चे को पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो ये बेसिकली टीचर्स क्या देखते हैं कि बच्चे का फोकस कितना ज़्यादा है। और ऑन द अदर हैंड जब आप अपने मीनिंग के लिए पढ़ते हैं, ये तो ये था कि जब आप पढ़ रहे हैं वो लाउडली पढ़ रहे हैं। सेकेंड ये पर्पस है कि जब आप अपने मीनिंग के लिए पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम जो हमारी डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इंगेज होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, बुक्स को रीड करना, रोड साइन है, पोस्टर है, उन सबको जब हम रीड करते हैं तो वो रीडिंग जो होती है वो हमारे मीनिंग के लिए, खुद से समझने के लिए रीड करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में कि यहाँ पे कुछ सेंस ऑफ रिटन रीडिंग होती है जो कि इन्वॉल्व होती है। लाइक कोई भी चीज़ें हैं ना, आप कई बार नहीं बोलते हैं, उनको आप अपने इशारे से या चीज़ों को अपने आप ही समझ जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रीडिंग में दो पार्ट्स आपको याद रखने हैं कि एक जब आप अपने मीनिंग के लिए रीड कर रहे हैं और दूसरा जो रीडिंग आप कर रहे हैं तो वो आप सुनाने के लिए, समझाने के लिए कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में दो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। जैसे आप सेंडर, आपने कोई मैसेज सेंड किया और वो रिसीवर ने रिसीव किया, लेकिन जिस तरीके से जो मैसेज आपने सेंड किया, क्या वो रिसीवर ने एग्जैक्टली सेम रिसीव किया, तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो लैंग्वेज है, वोकैबुलरी है, वर्ड्स है, वो कैसे चूज़ करे हैं। इस सिचुएशन में कई बार जो सेंडर है ना उसके मैसेजेस को डी कोड भी रिसीवर को करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आप ये पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपके पास में कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो गुड रीडर जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करी जाती है गुड रीडर के थ्रू। तो इसमें क्या आता है, गुड रीडर इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट दैट दे रीड, they have personal expectations about what they want to get out of text and they bring those expectations to bear on what they read। जैसे कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ना, कोई इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में चल रही होती है और आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिर्फ उसी वजह से रीड करें कि आपको वहाँ पे वो चीज़ चाहिए, या फिर कोई आइडिया, कोई थॉट, कुछ आपको क्रिएट करना है, कुछ आप वहाँ से कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, तो इस पर्पज़ से आप क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो रीडिंग की ना हमारे पास वजह होती है, यूँ ही बेवजह आप कभी भी रीड नहीं करेंगे। और जब आपकी जो रीडिंग की वजह है ना, अगर वो फुलफ़िल हो रही है, जिस भी पर्पज़ से आप रीडिंग कर रहे हैं, तो वो अगर फुलफ़िल हो रही है तो इट मीन्स कि आपने जो रीडिंग थी ना वो आपने अच्छी करी और आप एक गुड रीडर हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि साइलेंट रीडिंग और रीडिंग अलाउड का क्या मीनिंग होता है। साइलेंट रीडिंग का मतलब हो गया जब आप अपने मीनिंग के लिए रीड करते हैं, और जब आप एक ज़ोर से रीडिंग करते हैं तो उसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आने के आपके चांसेस हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रीडिंग की दे रखी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रीडिंग जो है ना वो पर्पसफुल होनी चाहिए, मतलब उस रीडिंग की कोई वजह होनी चाहिए। आप या तो रीडिंग करें इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर आप खुद की खुशी के लिए रीड कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपके दोनों ही अलग हैं। अगर आप पर्पस इन्फॉर्मेशन के लिए रीड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो बुक्स हैं वो अलग लेवल पे होती हैं, और अगर आप अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए रीड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी नॉवेल्स हो सकती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हो सकती हैं, या फिर आप ट्रैवलिंग के टाइम पे रीडिंग कर सकते हैं,
या आपका टाइम पास नहीं हो रहा तब आप रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि रीडिंग जो है ना एक वो पर्पसफुल होनी चाहिए, रीडिंग की एक वजह होनी चाहिए। प्लस नेक्स्ट आता है रीडिंग जो है ना वो सेलेक्टिव होनी चाहिए। सेलेक्टिव का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको रीडिंग की हैबिट है तो आप कुछ भी कहीं पे भी पढ़ने लग जाएंगे। तो रीडिंग में ना एक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट आता है रीडिंग जो है ना स्पीड, रीडिंग में स्पीड वेरी करती है। जैसे कि कोई भी जो कंटेंट है वो क्या है, उसका पर्पस क्या है, उस अकॉर्डिंग आपकी जो रीडिंग की स्पीड है ना वो क्या करती है, वेरी करती है। एफिशिएंट रीडर जो होते हैं ना वो मिनिमम नंबर ऑफ क्लूज यूज़ करते हैं टेक्स्ट में। अब इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए होती है ना वो रीड कर रहे हैं, पहली सिचुएशन। दूसरी, एक पर्टिकुलर डेट आपके दिमाग में चल रहा है, उसी को आप ना वहाँ पे सर्च कर रहे हैं। जैसे आपका रिजल्ट आता है, कोई पर्टिकुलर डेट आपको ढूंढना होता है तो वो ना आपके दिमाग में चल रहा होता है और आप बस उस पूरी लिस्ट में सिर्फ उसी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। या फिर आपको रीडिंग पसंद है तो उस टाइम पे ना आप नॉवल या शॉर्ट स्टोरीज़ को रैंडमली रीड कर रहे होते हैं, हर चीज़ उसमें रीड कर रहे होते हैं, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट टिल वर्ड टू वर्ड आप उसमें सब कुछ रीड कर डालते हैं जब आपको रीडिंग बहुत पसंद होती है। तो रीडिंग में जो स्पीड है ना उसमें वेरिएशंस आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, रीडिंग क्या है, एक साइलेंट प्रोसेस होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपको ज़ोर से नहीं बोलना, आप ज़ोर से भी बोल सकते हैं, लेकिन साइलेंट प्रोसेस होता है कि उससे ना किसी और को डिस्टर्बेंस नहीं होती और आपको टेक्स्ट काफ़ी अच्छे समझ में आते हैं। रीडिंग जो है वो एक टेक्स्ट बेस्ड होनी चाहिए, जिसमें के अंदर एक ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो कि आप ना उस पर्टिकुलर चीज़ को डी कोड भी अच्छे तरीके से कर पाएँ, मतलब उसका जो मीनिंग है, जो ऑथर कहना चाह रहे हैं, तो वो भी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं। कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, लाइक आप ना रीडिंग करते करते हमारे दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कि अच्छा इसमें स्टोरी में आगे ये चीज़ हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ना जो हम रीडिंग करते हैं ना उसमें हम लोग बहुत ही खो जाते हैं कि ये कुछ इमोशनली आप उस रीडिंग से, उस थॉट प्रोसेस से, या जो ऑथर वहाँ पे कहना चाहते हैं उससे आप इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं, उसका क्या मीनिंग है। कई बार होता है रीडिंग करते करते आप नॉवल या फिक्शन कुछ रीड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि आप उसको रीड करते करते रोने लग जाते हैं, जैसे मूवीज़ में होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। अब इसी से आप अपना जो चेक योर प्रोग्रेस टू है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रीडिंग जो है वो पर्पसफुल होनी चाहिए, इसका क्या मीनिंग है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपको मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखा रखा है कि हाउ इज़ वन सेलेक्टिव इन रीडिंग, कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो या इंडिविजुअल है ना वो रीडिंग में सेलेक्टिव कैसे हो सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सेकंड पॉइंट से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि व्हाट डज़ द रीडिंग स्पीड डिपेंड्स ऑन, जो रीडिंग स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो पॉइंट है ना, रीडिंग स्पीड वेरीज, तो यहाँ से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट के आपको दे रखा है कि जो इन व्हाट सेंस इज रीडिंग कॉल्ड साइकोलिंग्विस्टिक गेसिंग गेम, तो किस तरीके से ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो कॉग्निटिव स्किल वाला पोर्शन है इसमें आप अपने आंसर को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि रीडिंग जो है ये एक साइकोलिंग्विस्टिक गेसिंग गेम होती है। ये यहाँ पे जैसे आप रीड करते करते अपने अजप्शंस को बिल्ड कर लेते हैं, उस मीनिंग के साथ साथ में आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास लेवल्स दे रखे हैं, रीडिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे हो गया लिटरल, इसके अंदर हमारा कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ना वो इन्वॉल्व होता है, जो कि आप को जो पर्टिकुलर टेक्स्ट होता है ना, लाइक ये एक पैराग्राफ आपको गिवन है, इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है उसका आपने कंक्लूजन निकाल लिया। इसमें कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, डिटेल्स हो सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, मेन आइडियाज़ हो सकते हैं, जनरलाइजेशन हो सकता है, कॉजेज हो सकते हैं, इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा लिटरल होता है। आपने ऐसी जो रीडिंग है ना, ये जो मीनिंग है ये आपने देखा होगा जो आप अपने 10th 12th के बोर्ड्स देते हैं, वहाँ पे आपका क्या होता है, एक पैराग्राफ आता है, उससे बेस्ड आपको आंसर देने होते हैं। इग्नू में भी इंग्लिश वाले पेपर में आपका यही वाला सेम लेवल होता है। नेक्स्ट लेवल आता है हमारा इंटरप्रेटिव लेवल। ये जो होता है ये सेकंड लेवल होता है। इसके अंदर आप लाइंस के बीच में रीड करते हैं, एक आइडिया है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन नहीं होती ना उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारा इंटरप्रेटिव आइडिया स्टेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स आपको लिखे हुए हैं, ये आप एक बार इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्रिटिकल रीडिंग। जो क्रिटिकल रीडिंग होती है ना उसमें कुछ जजमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को रीड करते हैं उसके रिगार्ड्स में जो रीडर है ना, मे जज द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स, वैलिडिटी ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑथर स्टाइल। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आपको फैक्ट दे रखा है, उसकी आप एक्यूरेसी जान रहे हैं, टाइम के साथ में वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, जैसे स्टैटिक पोर्शन में है, करंट पोर्शन में है, तो इससे आप यहाँ पे रिलेट कर जाते हैं।
नेक्स्ट है क्रिटिकल रीडिंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कोई आपको रीज़न देना हो जजमेंट का, या कोई पर्टिकुलर स्टेट है जैसे डिबेट टाइप होते हैं ना, तो वहाँ पे ये फैक्ट्स हम यूज़ करते हैं, वो क्रिटिकल रीडिंग में आते हैं। फिर जो क्रिएटिव रीडिंग होती है जहाँ पे आप नए आइडियाज़ को जनरेट कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशंस अप्रोच है उनके बारे में समझ रहे हैं, कुछ प्रिडिक्शंस कुछ इन्वेंशंस की ज़रूरत हमारी जो क्रिएटिव रीडिंग है उसमें इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, ये जो चेक ऑफ प्रोग्रेस 4 है ना, ये पूरी की पूरी आपकी इसी रीडिंग के ऊपर बेस्ड है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है 4 लेवल्स जो हैं कॉम्प्रीहेंशन के, वो कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया लिटरल, दूसरा हो गया इंटरप्रेटिव, तीसरा हो गया क्रिटिकल, फोर्थ वन इज़ क्रिएटिव। नेक्स्ट है जो इंटरप्रेटिव एबिलिटीज़ हैं उसकी 2 इंटरप्रेटिव एबिलिटीज़ आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है कि जो क्रिटिकल रीडिंग है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, क्रिएटिव रीडिंग के एग्जांपल्स आपको देने हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी जो रीडिंग की है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। लास्ट चेक योर प्रोग्रेस है, चेक योर प्रोग्रेस 5 देखिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय सब वोकलाइजिंग। तो सब वोकलाइजिंग क्या है, देखिए इसका आंसर ये रहा आपके पास में। तो सब वोकलाइजिंग बेसिकली क्या है, एक रेफर करता है फॉर्मिंग ऑफ साउंड्स ऑफ द वर्ड्स यू आर रीडिंग एंड इवन मर्मरिंग देम लाउड। मतलब जो भी वर्ड्स आप ने देखे ना उसको बोलना और उसका उच्चारण करना। तो ये क्या किस में आता है आपका सब वोकलाइजेशन में। विद बिगिनिंग रीडर्स दिस ऑफर द सपोर्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज व्हेन दे ट्राई टू इंटरप्रेट रिटन फॉर्म। बिगनर्स इन एलवर रीडिंग आर ऑफन encouraged टू मेक यूज़ ऑफ इट, बट रीडिंग अलाउड और सब वोकलाइजिंग मेक अ स्लोअर देन साइलेंट रीडिंग। देखिए इसमें क्या चीज़ होती है, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ना अलग अलग लेटर को दिया जाता है, फिर उसके बाद में उनको कंबाइन करके उनको जोड़ना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो रीडिंग है ना उसके अलग अलग टेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखे हैं। और जो हम सब वोकलाइजेशन जो होता है ना, ये साइलेंट रीडिंग से ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि इसमें क्या है, आप कई बार आपको वर्ड को ब्रेक भी करना पड़ता है, आपको 2 वर्ड्स को कंबाइन भी करना पड़ता है। कई बार होता है कि आप प्रॉपर वर्ड को एक साथ नहीं बोल पाते। लेकिन जो साइलेंट रीडिंग होती है वो फास्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे आप वर्ड्स को बोल नहीं रहे हैं, तो कई बार वो वर्ड्स जो है ना आपकी नज़रों से निकल के चले जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे कभी भी ना, आप इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल छोटा सा करके देख लेना। एक पूरा पेज आप मार्क कर लेना और टाइमर लगाना। एक उसी सेम पेज को एक तो आप बोल के रीड करिएगा, आप देखेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसी पेज को आप साइलेंट रीडिंग करना एकदम फोकस के साथ में, तो आप देखेंगे कंपेरेटिवली बोल के जो आप रीड करें ना उसके कंपैरिजन में जो आप साइलेंट रीडिंग करें उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रिग्रेशन, इट इज़ ऑलवेज अ साइन ऑफ फॉल्टी रीडिंग टेक्निक्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रिग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारी रीडिंग हैबिट्स होती है वो मेक करती हैं स्लोअर अकरेंस ऑफ रिग्रेस आई मूवमेंट, दैट इज़ आई मूव बैकवर्ड टू चेक प्रीवियस वर्ड इंस्टेड ऑफ मूविंग स्टेडीली फॉरवर्ड। जैसे पढ़ते पढ़ते ना कई बार क्या होता है, ये साइलेंट रीडिंग का ही एक पार्ट है, पढ़ते पढ़ते आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी जो आइज़ है ना वो पीछे वाले वर्ड के मीनिंग पे ही अटक गई हैं। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये स्किल्ड रीडर जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, जिनकी रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं और वो आगे वाले का भी मीनिंग ना जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चे, आपके ना मैंने 5 चेक के प्रोग्रेस आपको करवा दिए, आंसर्स की थोड़ी हिंट भी आपको दे दी है कि अगर ये क्वेश्चन आप करते हैं तो आपकी हेल्प हो जाएगी इनमें। और ये रीडिंग ये जो यूनिट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगी, तो इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, रिस्क हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा। और प्लस अगर आपके पास में बुक है तो आप बुक के लास्ट में जो आपको चेक योर प्रोग्रेस के हिंट सॉल्यूशंस है वो दे रखे, वो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो ये ज्वाइन बटन है इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे बहुत कम अमाउंट आपको पे करना होगा और ज़्यादा भी नहीं है। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।